वेलकम डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो छोटे छोटे से कुछ हेल्पफुल टिप्स आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। सबसे पहली टिप्स है मच्छर वाली, जो अगरबत्ती होती हैं इसको लेकर। और इसकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, लगभग लगभग सभी घरों में। और हमारे पास जो इसका स्टैंड होता है लेकिन समय पर नहीं मिलता है, तो आप इसके लिए देसी जुगाड़ कर सकते हैं। तो जो कांच वाली दवाई की शीशी होती है, केवल वही आपको लेनी है और इसके ढक्कन में आपको छेद कर लेने हैं। कुछ नुकीली चीज़ होगी, कैंची वगैरह या कील वगैरह से आपको छेद कर लेने हैं। और फिर आप देखेंगे, और इस जो शीशी है ना ये, तो इसमें आप थोड़ी सी मिट्टी भर दीजिए, रेत भर दीजिए, अपने हिसाब से कुछ भर दीजिए, जिससे थोड़ा भारी हो जाएगी तो ये उड़लेगी नहीं। वैसे तो उड़लती नहीं है ये। अब मैं आपको इसमें लगा के भी दिखा देती हूँ, ये उड़लेगी नहीं, क्योंकि कांच की शीशी थोड़ी भारी होती है ना, तो उससे मतलब कि इधर उधर नहीं गिरेगी और आसानी से आप अपने घर में अगरबत्ती के लिए स्टैंड बना सकते हैं। तो कैसा लगा जुगाड़ फ्रेंड, अच्छा लगा ना। तो इस तरीके से हम अपने कामों को आसान बना सकते हैं और कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग का खेल होता है और सारे काम चुटकियों में हमारे आसान होते चले जाते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं और आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हो कि आपको मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड, ब्लाउज को लेकर। अक्सर क्या होता है, ये ब्लाउज है और कुछ लेडीज़ों को ना मतलब आदत होती है कि जो ब्लाउज में ना मतलब पर्स वगैरह रखती हैं, पैसे वगैरह रखती हैं, है ना। और जब पर्स को वो ब्लाउज में रख देती हैं, इस तरीके से रख लेती हैं। और कुछ ब्लाउज ना नीचे से ना बहुत ज़्यादा ढीले से होते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनका पर्स खिसक कर नीचे गिर गया, और इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि पर्स में पैसे होते हैं या फिर कोई सोने चांदी की चीज़ भी रख लेते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, ब्लाउज के अंदर जिस साइड में हम साड़ी का पल्लू लेते हैं ना, उस साइड में आप रखिएगा इसे। पर्स को अंदर डाल दीजिए ब्लाउज के, और फिर आप इसमें सेफ्टी पिन लगा दीजिए। तो इससे आप देखेंगे ना कि अगर आपका ब्लाउज कितना भी ढीला होगा ना, तो फिर भी ये जो पर्स है ब्लाउज के अंदर ही अटका रहेगा, गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इससे आपके पैसे खोए जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी आपको खतरा नहीं रहेगा कि आपका पर्स नीचे निकल कर गिर जाए। टिप्स भले से छोटी है फ्रेंड, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इस तरीके से हम अपने होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं, अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अगली टिप्स है, इस तरीके की जो प्रेस हमारे घर में होती हैं, तो इनकी जो वायर होती हैं, तार केबल जो होते हैं, अगर हम इन्हें कहीं रख देते हैं ना जल्दी में, तो वैसे ही रख देते हैं, तो सारे में फैले रहते हैं, जिससे देखने में तो अच्छे लगते ही नहीं हैं और मतलब कि ऑर्गेनाइज भी नहीं लगता है ये। तो इसके तार को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं फ्रेंड, बिल्कुल फ्री के जुगाड़ से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके तार को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, और अब हमारे पास जो क्लेचर पड़े रहते हैं, सभी घरों में बहुत सारे क्लेचर मिल जाते हैं लेडीज़ों के पास। तो जो थोड़ा बड़ा वाला क्लेचर होता है ना, आप इस तरीके से प्रेस में लगा के इसके तार में रख दीजिए, फिर आप देखेंगे कि इसका तार खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। अगली टिप्स है, इस तरह के जो गत्ते होते हैं, बच्चों के स्कूल में होते हैं ना गत्ते, पैड जो होते हैं एग्जाम में काम आते हैं, लेकिन बच्चों ने नए खरीद लिए हैं, तो ये पुराना पड़ा हुआ था बहुत दिनों से, तो इसका कुछ बना लेते हैं, कुछ यूज इसका हम कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और आइडिया देना चाहूँगी इसका। और देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे ने तो इस पर ड्राइंग भी कर रखी है, मेरे बच्चों को ड्राइंग करना बड़ा पसंद है, जहाँ देखते हैं ड्राइंग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक आइडिया देना चाहती हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारा चॉपिंग बोर्ड है, तो चॉपिंग बोर्ड पर जब हम सब्जी कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फिसलता है, और जब फिसलता है तो उस पर सब्जी काटना बड़ा दुर्भर हो जाता है। तो हमें उससे बचने के लिए एक काम करना है, जो हमारे पास इस तरीके की रबड़ होती है ना, वो आप ले लीजिए। ये वाली नहीं तो पतली वाली ले लीजिए। ये तो केवल मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो आप चॉपिंग बोर्ड पर ना ये रबड़ लगा दीजिए, हो सके तो दोनों साइड से लगा लीजिए, फिर आप उस पर सब्जी कट कीजिए। तो आपका जो चॉपिंग बोर्ड है ना, बिल्कुल भी किचन काउंटर पर फिसलेगा नहीं, और आपकी जो सब्जी है बिल्कुल इजीली कट जाएंगी। तो ये तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। वैसे इसका तो मैं कुछ और ही यूज करने वाली हूँ, क्योंकि घर में रखा हुआ था बहुत दिनों से ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक लेस ली है, साड़ी की लेस है ये, तो थोड़ी मजबूत है ना, मैंने इसीलिए ली है, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, अभी मैं इसे बांध लेती हूँ।
हमें बांधना है इसे, क्योंकि देखो बेकार चीज़ है, इसका कुछ काम तो हमारा आ ही नहीं रहा था, इससे कुछ काम भी नहीं हो रहा था, रखा हुआ था। तो सोचा चलो इससे कुछ एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर लेते हैं। तो है ना फ्रेंड, बच्चों ने इस पे एग्ज़ाम भी दे लिए थे और अब ये घर में पड़ा हुआ था, तो अब मैं इसे अपने यूज में भी ले लेती हूँ। तो एक साइड से तो मैंने बांध लिया है और एक साइड से और बांधना बाकी है। आप चाहे तो इसमें पतली डोरी भी बांध सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप इसका चारों कोनों में छेद कर लीजिए फिर बांध लीजिए। तो लेकिन मुझे इस तरीके से बांधना है ताकि मैं इस पर कुछ भी वजन वाली चीज़ रखूँ तो ये गिरे ना बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर साड़ी की लेस यूज की है, क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी थी, थोड़ी सी मोटी थी। तो इस पर थोड़ा वजन वाली चीज़ भी हम अगर रखेंगे ना, कोई सामान रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं। तो थोड़ी पट्टी इसकी लंबी हो रही है ये, तो यहाँ पर मैंने ऊपर एक गांठ लगा दी है ताकि जब मैं इसे टांगूँ तो ये ज़्यादा लटके ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बांध लीजिए। और फिर आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कोई अच्छा सा कपड़ा होता है ना, कपड़ा हो या कोई पॉलीथीन वगैरह हो, तो वो आप ना इस पर बिछा दीजिए। नहीं भी बिछाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो भी चलेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने घर में एक ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर लिया। चाहे तो आप इसे अपने जो बालकनी होती है उसमें टांग दीजिए, खिड़की में टांग दीजिए या किचन में टांग दीजिए, और इसमें अपने हिसाब से कुछ भी रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं किचन में टांगने वाली हूँ, क्योंकि हम इस पर काफ़ी सारे जो बॉक्स होते हैं, डिब्बे होते हैं हमारे किचन में, या छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, चकला बेलन हुआ, वो भी आप इस पर रख सकते हैं। या फिर जो अदरक कूटने वाला इमाम जिस्ता होता है वो आप इस पे रख सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे मोटी पट्टी इसमें बांधी ताकि गिरे बिल्कुल भी ना। तो यहाँ पर इस पे देखिए मैंने एक तकिए का कवर पड़ा हुआ था मेरे पास, ये इसका यूज नहीं होता है, तो ये मैंने इस पर बिछा दिया है। और अब मैं इसे अपने किचन में जाके लगा दूंगी, और फिर अपने हिसाब से मेरा जो भी मन करेगा, जो मुझे दिमाग में आएगा अच्छा लगेगा, वो चीज़ मैं इस पर रख लूँगी। यहाँ पर मैं बच्चों के कुछ खिलौने आपको रख कर वैसे ही दिखा रही हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लग सके। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने बेकार जो गत्ते पड़े हुए होते हैं हमारे बच्चों के, उसे हमने यूज में ले लिया है। तो कैसी लगी ये टिप्स, और कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अगली टिप्स देख लेते हैं। अक्सर हम कभी कभी कुछ चीज़ें नोट करने बैठते हैं। हम हाउस वाइफ तो ऐसी होती हैं, काम करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नोट करना पड़ जाता है, तो वो नोट करने लग जाते हैं। मतलब स्थिर बैठते नहीं हैं, क्योंकि एक काम के साथ सोचते हैं दूसरा काम भी कर लें। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ नोट करना होता है तो हम भूल जाते हैं, मतलब पढ़ाई करनी होती है वो सब भी समझ लीजिए, तो भूल जाते हैं कहाँ पर पढ़ रहे थे और इस तरीके से बंद करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दोबारा ढूंढने में हमें 2-4 मिनट तो नहीं लगेंगे, लेकिन 1 मिनट तो पक्का लग जाएगी। तो 1 मिनट अपनी वेस्ट ना करनी हो अगर आपको, तो यहाँ पर जो आपके पास पेन होता है ना, जिस पेन से आप लिखते हैं, या तो फिर वो लगा दीजिए पूरा पेन, या जो उसका कैप है आप कैप इसमें लगा दीजिए। मतलब आप इस तरीके से इसमें लगा के जाएंगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। या फिर आप देखिए कैप के साथ पेन को इसी तरीके से लगाकर वहीं पर लगा दीजिए जहाँ पर आपने छोड़ा था। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, टाटा बाय बाय।